यह कहानी है अविनाश नाम के एक युवा तंत्रिका की, जो उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसे तंत्र मंत्र का गहरा शौक था और वह अपनी साधना के लिए गुप्त ग्रंथ पढ़ता रहता था। एक दिन उसे एक पुरानी तंत्र संहिता में यक्षिणी साधना का उल्लेख मिला, जिसमें लिखा था कि अगर कोई इसे पूरी कर ले तो उससे अपार धन, ऐश्वर्य और एक दिव्य स्त्री का साथ मिल सकता है। लेकिन उसमें एक चेतावनी भी दी गई थी, यदि साधना में जरा सी भी चूक हुई तो साधक की आत्मा भटकती रह जाएगी और यक्षिणी से कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अविनाश ने सब कुछ जानकर भी इसे करने की ठान ली। वह एक जंगल के एक सुनसान और रहस्यमय हिस्से में गया, जहाँ एक पुराना चबूतरा था जिसे गांव वाले शापित पीपल कहते थे, और वहाँ वह हर रात तंत्र विधि से साधना करता। वह काले वस्त्र पहनकर, सुरमा लगाकर और चंदन से बने मंडप में बैठकर वह अपने साथ एक शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, आटा, कोयला और 2 नींबू जिसे लाल रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी भी साथ लेकर चलता था। वे अपने साथ लाए तेज गंध वाले इत्र को अपने चारों तरफ छिड़कता और अपने ऊपर भी छिड़का करता। इसके बाद वे अपने साथ लाए कोयले और आटे से चारों ओर घेरा बनाता। इसके बाद वे अपने साथ लाए नींबू को एक काले कपड़े पर रखकर वहाँ पर पास ही रख लेता। फिर वह मुर्गे की बलि देता और अपने हाथ पर कटार मारकर खून का छिड़काव करता। उसके बाद वह बीचों बीच बैठ जाता। पहली 7 रातें तो शांति से गुजरी, लेकिन 8वीं रात कुछ अजीब हुआ। तेज हवा चलने लगी और उसके सामने धुएं से एक स्त्री का आकार बनने लगा। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल, बाल फूले और विचित्र मुस्कान। यक्षिणी ने धीमी आवाज में कहा, तू मुझे पाना चाहता है? पूरी कर साधना, वरना मेरी होली तेरे खून से होगी। 14वीं और अंतिम रात अविनाश को संकल्प लेना था, लेकिन उसकी आवाज़ डर के कारण कांप गई। उसका उच्चारण हल्का सा बिगड़ा। वो क्षण विनाशकारी था। यक्षिणी पूरी शक्ति से प्रकट हो गई। उसने हंसते हुए कहा, साधना अधूरी रही, अब तू मेरा हमेशा के लिए। अविनाश चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन गांव वाले जंगल में गई तो वहाँ सिर्फ उसका राख हुआ शरीर पड़ा था। पर हैरानी की बात, उसका चेहरा किसी औरत के हाथों के नाखूनों से बुरी तरह नोचा गया था, और उसके पास एक औरत की हंसी की रिकॉर्डिंग जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो हवा में गूंज रही थी। साधना अधूरी, आत्मा अधूरी। आज भी गांव के लोग उस जंगल के पास नहीं जाते। रात को कई लोगों ने वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को नाचते हुए और रोते हुए देखा है। कहा जाता है अविनाश की आत्मा अब भी उस यक्षिणी के साथ कैद है, एक अधूरी साधना की कीमत चुकाते हुए।